हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विद न्यू टॉपिक मूड ऑफ वर्ब्स। इस चैनल पे हमने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की है जो एक प्रकार से बेसिक टू एडवांस की तरफ जा रही है। ओके, सो अगर आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मूड मतलब आपको पता है कि हमारा मूड कैसा होता है। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, तो कभी हमें नींद आती है, तो कभी हम गुस्सा करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा मूड होता है उसी प्रकार से ग्रामर्स के भी कुछ मूड होते हैं, वर्ब्स के भी कुछ मूड होते हैं। ये जो वर्ब है इसका किस प्रकार का मूड है, वो कैसे सेंटेंस में आते हैं, वो हमें सब आज डिटेल में स्टडी करना है। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज़ अ मूड इन ग्रामर। तो ग्रामर में मूड को क्या कहते हैं? मूड इज यूज टू रेफर टू अ वर्ब category or form which indicate whether the verb expresses a fact, a command, a question, a condition or a wish or a possibility. So friends, याद रखना कि ग्रामर में जो मूड होते हैं वो मूड्स जब सेंटेंस कोई आता है तो वो सेंटेंस अपने साथ कोई फैक्ट लेके आता है, अदरवाइज उसमें कोई कमांड होती है या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस के थ्रू, या कोई कंडीशन भी हो सकती है। कभी विश भी बताई जाती है और कभी पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावना, मतलब कुछ होने की संभावना। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स है तो उन्हें कहते हैं मूड। मतलब वो सेंटेंस का मूड होता है जो सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस होने वाला होता है। तो वो मूड हमें फाइंड आउट करना है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो लेट अस सी इन इंग्लिश देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मूड। वन इज़ इंडिकेटिव, सेकेंड वन इज़ इम्पेरेटिव और थर्ड वन इज़ सब्जंक्टिव। तो ये जो 3 मूड है ये मेनली इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। अदर ये कंडीशनल है और 5th वन है इंट्रोगेटिव। तो हमने ये एक्स्ट्रा से ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे ऐड किए हैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, तो अब इन मूड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन मूड इज़ इंडिकेटिव मूड। So what are indicative moods? Indicative mood tells the reader, listener something factual. मतलब जब सेंटेंस आता है इंडिकेटिव मूड के लिए तो वो सेंटेंस में जो रीडर होता है, मतलब हम होते हैं या कोई लिसनर होता है, वो सुनने वाला, सेंटेंस को सुनने वाला, तो वो कुछ फैक्चुअल बताना चाहता है ना सेंटेंस में। मतलब जो अभी हो रहा है इस प्रकार से, या कोई वो अपने आप एक कोई स्टेटमेंट देने वाला है इस प्रकार से। दिस मूड इज जनरली यूज इन मेकिंग अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। सो लेट अस सी कि इंडिकेटिव मूड क्या बताता है। तो स्टेटमेंट बताते हैं, मतलब जनरल कोई भी स्टेटमेंट रख दो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ वॉचिंग टीवी, यू नो, आई ईट अ मैंगो, लाइक दैट। ये जो हमने सेंटेंस अभी बोले ये सारे सेंटेंस बिलोंग करते हैं इंडिकेटिव मूड से। मतलब जो भी हम बात करेंगे वो हमारा स्टेटमेंट हो जाता है, वो स्टेटमेंट होता है हमारा इंडिकेटिव मूड। ओके, सो कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन वो बिलोंग करते हैं इंडिकेटिव मूड से। सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। एलेक्स विल नॉट कम टू द मीटिंग। एलेक्स मीटिंग के लिए नहीं आ सकता है। अभी यहाँ पे एलेक्स के बारे में बताया है। ओके, तो एज अ स्टेटमेंट ये रख दिया है सेंटेंस हमारे सामने। ओके, आई एम राइटिंग अ पोयम। मैं एक कविता लिख रही हूँ, है ना। तो एक जनरल स्टेटमेंट किया है। आफ्टर दैट आई एम रेडी टू गो टू द स्कूल। अभी पाठशाला जाने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी जब हम डेली यूज़ करते हैं या किसी भी वक्त यूज़ करते हैं, वो सारे सेंटेंस होते हैं इंडिकेटिव मूड में। आफ्टर दैट इज जैक द लीड वोकलिस्ट। वोकलिस्ट का मतलब है गायक, मतलब सिंगर, है ना। तो और लीड का मतलब है नेतृत्व करना। मतलब क्या जैक वो जो सिंगिंग का क्या कर रहा है, लीडिंग रोल कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, वो इस प्रकार से क्वेश्चन किया है। तो ये भी आता है इंडिकेटिव मूड में। ओके, आफ्टर दैट शैल वी गो फॉर अ राइड। क्या हम सवारी के लिए जा सकते हैं, क्या हम राइड के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ये इंडिकेटिव मूड्स होते हैं। आफ्टर दैट शी वॉज स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग। वो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, है ना। तो क्या हो गया, ये
जनरल स्टेटमेंट हो गया तो वो बिलोंग करेगा इंडिकेटिव मूड से। सो फ्रेंड्स याद रखना कि जो भी हम बात करते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो जनरली यूज़ इन मेकिंग अ स्टेटमेंट। किसके लिए यूज़ होते हैं? स्टेटमेंट के लिए। और वो सारे सेंटेंस बिलोंग करते हैं इंडिकेटिव मूड से। ओके, लेट अस लुक एट नंबर 2, इम्पेरेटिव मूड। अभी इम्पेरेटिव तो आपको पता है, इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा करना है ना, कमांड देना, इस प्रकार से। सो लेट अस सी, इम्पेरेटिव मूड एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। तो इंडिकेटिव मूड्स वो होते हैं जो सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करता है। तो इस प्रकार की कोई भी सेंटेंस हो तो वो बिलोंग करेंगे इम्पेरेटिव मूड से। सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। मूव द बुक, बुक को हिलाओ, ऑर्डर किया है। राइट क्लियरली, अच्छे से लिखना, फिर से ऑर्डर। बिहेव जेंटली, अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बर्ताव करना सीख लो। प्लीज़ ट्राई टू कम अर्ली, जल्दी आने की कोशिश करना, मतलब रिक्वेस्ट की है ना, प्लीज़ वर्ड है। आफ्टर दैट प्ले द गिटार, गिटार प्ले करो, है ना। प्लीज़ हैव योर फूड ऑन टाइम, अपना खाना समय पे खा लेना, है ना। तो ये रिक्वेस्ट की है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको ऑर्डर दिखाई देता है या कमांड दिखाई देती है या कोई रिक्वेस्ट दिखाई देती है, तो वो सारे सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव मूड में। ओके, ये बहुत ही आसान है इम्पेरेटिव मूड को समझना, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में हमने उनको डिफाइन किया है। आफ्टर दैट subjunctive mood. So what are subjunctive mood? Subjunctive mood expresses a condition that is doubtful, hypothetical, wishful or not a factual. ओके, तो यहाँ पे अभी subjunctive mood क्या एक्सप्रेस करते हैं? सेंटेंस में हाइपोथेटिकल विश एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कोई काल्पनिक जो इच्छा होती है वो इच्छा सेंटेंस के थ्रू व्यक्त होती है, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती है। हम भी कुछ होने की कल्पना करते हैं ना, अगर मैं चांद पे जाऊंगा तो, अगर मैं आईपीएस ऑफिसर होता तो, इस प्रकार से मतलब कोई भी काल्पनिक चीज़ जो सेंटेंस के थ्रू बोली जाती है, बताई जाती है, तो वो सेंटेंस बिलोंग करते हैं सब्जंक्टिव मूड के लिए। ओके, सो लेट अस सी, सेंटेंस इन द सब्जंक्टिव मूड ऑफन इंक्लूड द फ्रेज। तो इसमें फ्रेज का इंक्लूड होता है सब्जंक्टिव मूड के सेंटेंस में। ओके, सो एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं। इफ़ आई वेयर अ कैट आई वुड लाई इन द सन ऑल डे। अगर मैं कैट होती, अगर मैं बिल्ली होती, तो मैं क्या करती? मैं दिन भर सन मतलब धूप में, मैं दिन भर धूप में पड़ी रहती। लेकिन हम कैट हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको अभी लगेगा कि आई के आफ्टर वेयर कैसे आया? आई के आफ्टर तो वॉज आता है, सही है। अभी इस यहाँ पे वेयर इसलिए आया है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल विशफुल है, इट इज़ नॉट फैक्चुअल। इस वजह से यहाँ पे आई के आफ्टर वेयर आया है, क्योंकि ये कल्पना की है, ये सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है, इसलिए ये सेंटेंस बिलोंग करता है सब्जंक्टिव मूड के लिए। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट वी आस्क दैट ही लिसन केयरफुली टू द डायरेक्शन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। हमने उसको पूछा था, क्या पूछा था? कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पूरे जो डायरेक्शंस है उनको अच्छे से सुनना था, लेकिन उसने सुना नहीं सुना। तो ये उन्होंने कल्पना की थी कि वो ज़रूर सुनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो ये कल्पना की है, हाइपोथेटिकल विश है, इट्स नॉट अ फैक्चुअल। After that, the teacher requires all students be present for Monday's event. ओके, यहाँ पे भी अभी टीचर ने एक विश रखी है कि मंडे के इवेंट के लिए क्या करना है? सभी स्टूडेंट को प्रेजेंट रहना था वहाँ पे, है ना। ये टीचर की विश है जो फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि वो नहीं रह सकते मंडे के लिए वहाँ पे प्रेजेंट। इस प्रकार से ये सेंटेंस दिए हैं। तो आया समझ में? ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सब्जंक्टिव मूड वे होते हैं जिसमें कोई काल्पनिक चीज़ के बारे में बताया जाता है जो कि नहीं हो सकती, है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई वर्ड्स अगर सेंटेंस के थ्रू हम देख लेते हैं, सेंटेंस में हमें मिलते हैं, तो वो सेंटेंस बिलोंग करते हैं सब्जंक्टिव मूड के लिए। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप, conditional mood. So what are conditional mood? Conditional mood contains an auxiliary verb and a main verb.
It uses as might, could, would. One action is dependent on another. So let us see friends, यहाँ पे बताया है कि जब सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब्स आते हैं तो आपको पता है एक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं, और सेंटेंस में मेन वर्ब भी आते हैं, तो वो सेंटेंस बिलोंग करते हैं कंडीशनल मूड के लिए। तो मेनली यहाँ पे मैंने 3 एक्सिलरी वर्ब दिए हैं, माइट, कुड और वुड। तो ये अगर वर्ब सेंटेंस में हो तो डेफिनेटली वो सेंटेंस बिलोंग करेगा कंडीशनल मूड के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस में जो एक एक्शन होती है वो दूसरे एक्शन पे डिपेंड करती है, एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो वह होती है कंडीशनल मूड। सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। आई वुड लाइक सम कॉफ़ी प्लीज़। क्या इच्छा व्यक्त की है यहाँ पे, मुझे कॉफ़ी पीनी है ना। आई वुड मीट माई फ्रेंड, मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है। आई वुड लाइक टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। यस, तो एयर कंडीशनर पता है आपको, एसी, मुझे एसी ऑन करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या बताया है सेंटेंस में कि इस सेंटेंस क्या करता है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कंडीशनल मूड में आपको अच्छे से याद रखना है कि एक्सिलरी वर्ब आते हैं। अभी यहाँ पे मैंने तीनों सेंटेंस वुड के लिए, लेकिन सेंटेंस में माइट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मूड। अभी इंट्रोगेटिव मूड किस लिए यूज़ होते हैं, आस्क अ क्वेश्चन, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव मूड का यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव्स आर फॉर्म बाय एडिंग एन एक्सिलरी वर्ब टू अनदर वर्ब। ओके, सो वर्ब टिपिकली बीइंग प्लेस्ड बिफोर अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बताया है हमें, तो इंट्रोगेटिव वर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब के साथ आते हैं और वो सब्जेक्ट के पहले होते हैं। कहाँ पे, सब्जेक्ट के पहले। तो इंट्रोगेटिव आपको पता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन पूछना। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है वो सेंटेंस बिलोंग करते हैं इंट्रोगेटिव मूड के लिए। सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। वेयर हैव दे गॉन, डू यू वांट सम टी, डोंट यू नो हर, इज ही हैविंग एनी फन। ओके, सो ये सारे सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव मूड के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि क्या होते हैं, जो वर्ब्स आते हैं इंट्रोगेटिव्स आते हैं वो सब्जेक्ट के बिफोर आते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, उसके पहले हैव आया है एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद अगेन यहाँ पे डू आया है जो सब्जेक्ट के पहले है, अगेन यहाँ पे यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो यू मतलब सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ पे ही के पहले इज़, तो यहाँ पे 2 वर्ब आए हैं। ओके, तो आया समझ में, इंट्रोगेटिव मूड को भी फाइंड आउट करना कितना आसान है। ओके, तभी ये 5 जो टाइप्स है ये हमने आज डिटेल में स्टडी किए हैं। एक वर्कशीट दी है जो क्विक में खाली रीड करके दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है। सो एक वर्कशीट दिए है यहाँ पे, कम हियर बॉय, if I had lot of money I would buy a huge mansion. If you change the dress I will take you with me. Make me a cup of tea please. Where are you? Ria was the greatest singer. John sings every Monday. You stop that. I would like a glass of orange juice please. I might be able to attend the program if I can finish my work earlier. ओके, सो ये 10 सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, ये सारे रूल्स को फॉलो करके ये एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में मुझे इनबॉक्स करना है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।